The area of triangle is equal to a base time height divided by 2. जब हम ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं तब हम नॉबी, तुम्हारा ध्यान किधर है? यस सर। इस सवाल का जवाब क्या है? सोचकर मुझे जल्दी से बताओ। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है। आ, ये शायद अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक! मुझे अर्थक्वेक पसंद नहीं, मुझे डर लग रहा है। मुझे बचाओ! भागो यहाँ से, जल्दी आओ! हे ऊपर वाले, मुझे अर्थक्वेक पसंद नहीं, मुझे डर लग रहा है। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज। तुम छुप क्यों रहे हो नोबिता? भीगी बिल्ली नोबिता। अर्थक्वेक कब का चला गया, समझे नोबिता? भाई मैं तो नॉबी के डरपोक स्वभाव से बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। चलो ठीक है, आखिर अर्थक्वेक टल ही गया। जब अर्थक्वेक आए तो कवर ले लो। वो कवर लेने के बाद सिर्फ तुम ही सोचना। ये नोबिता भीगी हुई बिल्ली है, नोबिता रोता हुआ बच्चा है, नोबिता भीगी बिल्ली है, नोबिता रोता बच्चा है। मैं घर आ गया हूँ। हाय नोबिता, आज बड़ी जल्दी आ गए तुम। तुम परेशान हो? मैं बहुत उदास हूँ। अरे क्या हुआ नोबिता, कुछ बताओगे भी? क्या मतलब दोपहर को जो अर्थक्वेक आया वो? वो तो बड़ा मामूली अर्थक्वेक था, उससे तो कोई बच्चा भी नहीं डरता और तुम डर गए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नोबिता। तुम भी मेरा मजाक उड़ाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है डोरेमोन। अरे तुम तो गुस्सा हो गए। नोबिता! अर्थक्वेक, बचाओ! क्या सचमुच भूकंप आया था? ये क्या? हे ऊपर वाले, प्लीज मेरी मदद कर। वो कोई अर्थक्वेक नहीं था नोबिता, बस मॉम फिसल कर गिर गई थी। हाँ? क्या सचमुच? कितने बदतमीज हो, तुमने मेरे गिरने को भूकंप समझ लिया? मॉम पर कुछ नहीं, इतने मामूली झटके से कोई इतना डरता है भला? नहीं। एक मामूली भूकंप भी काफी ज्यादा नुकसान कर सकता है। वो तो उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। मैं कई बार सोचता हूँ, ना जाने मैं इतनी छोटी छोटी बातों से क्यों डर जाता हूँ। कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेते हैं। क्या मैं? हाँ, इसकी मदद लो। अर्थक्वेक ट्रेनिंग पेपर। अर्थक्वेक की ट्रेनिंग इस पेपर के साथ? चलो अब तुम इस पर खड़े हो जाओ। ऐसे? ये जादुई कालीन जैसा लगता है। अब जरा इसका जादू देखो। ये लो। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं। मैग्नीट्यूड 2। डोरेमोन! तुम्हें इस तरह डरना नहीं चाहिए। फिर इस ट्रेनिंग का क्या फायदा? ऊपर वाले। फिर से एक बार। मैग्नीट्यूड 3, मैग्नीट्यूड 4, मैग्नीट्यूड 5। मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ। इसे 1 मिनट के लिए रख दो प्लीज। बस कुछ देर और फिर तुम्हें अर्थक्वेक से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हाँ, अब ये लो। मैग्नीट्यूड 7। बचाओ डोरेमोन, ऐसा मत करो प्लीज। प्लीज डोरेमोन, प्लीज ऐसे रोक दो 1 मिनट के लिए। ये मजा आ गया। अब तुम अर्थक्वेक के झटकों से कभी नहीं डरोगे और अब तुम्हें कोई डरपोक नहीं कहेगा। मैं दोबारा सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता हूँ डोरेमोन। ऐसा करते हैं नोबिता, मैं तुम्हें फिर कभी जोर के झटके सहने की ट्रेनिंग दूंगा। अभी ये सो रहा है, यही सही वक्त है। ये क्या है? ये क्या है? बचाओ! अब यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है।
भी अर्थक्वेक के आने पर शोर नहीं करोगे, समझे नोबिता? नोबिता, नोबिता। अब तुम्हारा क्या दिन भर यहीं पर पड़े रहने का इरादा है? बताओ तो। पता है, मुझे तो जरा सा भी डर नहीं लगा। थैंक यू डोरेमोन, थैंक यू वेरी मच। खुशी है कि तुम्हारे मन से डर निकल गया। मैं तुम्हारे कुछ तो काम आया नोबिता। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। मैं इसकी मदद से दूसरों को भी ट्रेन करूंगा। कोई गड़बड़ मत करना। बाय। कहा जाता है कि कुदरत के साथ किसी को कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, और ये तो अर्थक्वेक है। ये क्या है? ये अच्छा है, इसे ट्राई करो। ये लो, अब इसके ऊपर खड़ी हो जाओ। ठीक है। ये चीज आखिर है क्या? ये तुम्हें अर्थक्वेक से ना डरने के लिए ट्रेन करेगा। फिर से खड़ी हो जाओ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। ओह हेलो नोबिता। ओह हेलो आंटी। ओह बचाओ! प्लीज जाइए मत, संभालिए अपने आप को। मुझे माफ करना। अब मुझे कुछ और करना चाहिए। हाँ, अब मैं सुनियो को डराता हूँ। बड़ा मजा आएगा। ये मेरा प्लेन मॉडल तैयार हो गया। मैंने इसको पूरा कर ही लिया। अब मैं ये प्लेन मॉडल सबको दिखाता हूँ, सबको। हाय सुनियो। हाँ, ओ नोबिता तुम। ये प्लेन मॉडल अच्छा है ना, क्या कहते हो? हाँ? सिर्फ मैं ही क्यों कांप रहा हूँ? ओह नो, मैं बाद में आता हूँ। जापान की नंबर 1 भीगी बिल्ली। क्या बात है, इसने मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? ठीक है। हे सुनियो, तुम्हारा प्लेन मॉडल बन गया क्या? अरे वो क्या है? नोबिता ने क्या किया? रुको नोबिता। कैसे हो जियान? आज खुद कुआं प्यासे के पास आया है। तुमने सुनियो का प्लेन मॉडल क्यों तोड़ा? अर्थक्वेक? अरे ये कैसे अब कैसा लग रहा है प्यारे जियान? मैग्नीट्यूड 10। बताओ, अब क्या तुम कभी अर्थक्वेक से डरोगे? नोबिता तुम, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये लो, देख लिया? देखो देखो, ये लो। ओ मेरा ट्रेनिंग पेपर। तुमने इसके लिए पूछा था? प्लीज उसके ऊपर खड़े मत होना, वरना अर्थक्वेक आ जाएगा। प्लीज। क्या? जियान ने? जियान की वजह से मुझे बहुत परेशान होना पड़ा। ये सब कैसे हो गया? मुझे माफ कर देना डोरेमोन। मैं तो यही चाहता था कि इसे सब यूज कर सकें। ये सब क्या हो रहा लगता है भूकंप चला गया। सच में चला गया? हाँ। ओह मैं डर गई थी। अरे नोबिता कहाँ है? हाँ? कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ चला गया होगा। हाँ?
अंदर देखते हैं। ये तो टीवी देख रहा है। नोबिता, शरारत करने की भी कोई वक्त और जगह होती है। तुम यहाँ अंदर बैठे रहे, अगर सारा घर गिर जाता तो? आप दोनों इतने गुस्से में क्यों हैं? नोबिता, बदमाश कहीं के। पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है, ऊट पटांग हरकतें करते रहते हो, तभी इसके पढ़ाई में अंक कम तो होते हर हैं। बात पर तुम्हें डांट आगे से ये पड़ती सारी है। शरारतें बंद करनी पड़ेंगी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, इस लड़के ने तो बस। लेकिन आज का लेसन खत्म होता है, ठीक है? अटेंशन, थैंक यू। नोबिता, मेरी दूरबीन तो जरा वापस कर दो। अच्छा वो दूरबीन, वो तो मोटो यहाँ लेकर गया। मोटोयामा ले गया? मैंने कल तुम्हें वापस दे दी थी। हाँ, दूरबीन मुझे तो वापस नहीं मिली। स्कूल से घर जाते हुए मैंने तुम्हारे बैकपैक में डाल दी थी। नहीं नहीं, वो दूरबीन तो तुम्हारे स्कूल बैग में है। तुम्हारे बैकपैक में है। तुम्हारे स्कूल बैग में है। नहीं, तुम्हारे बैकपैक में। तुम्हारे स्कूल बैग में। तुम्हारे में। तुम्हारे बैग हाँ, में। बस करो। ऐसा लगता है तुम दोनों को मेरी दूरबीन की फिक्र नहीं है। पर कुछ नहीं, तुमने मेरी दूरबीन मुझे वापस नहीं की, बस। वो महंगी दूरबीन है जो मेरे पापा स्विट्जरलैंड से खरीद के लाए थे। क्या तुम समझे नोबिता? तो इसके लिए मैं क्या करूँ? मुझे वापस दो। शाम तक मुझे दूरबीन या उसके पैसे चाहिए। रोना बंद करो। मुझे पता है मोटोयामा ने दूरबीन वापस नहीं की। शायद तुमसे कोई गलती हो गई है, पहले अच्छी तरह ढूंढ लो। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? ये बिल्कुल गलत बात है डोरेमोन, तुम ऐसे नहीं हो सकते, मुझ पर विश्वास करो। आई एम सॉरी नोबिता, अब मैं ही कुछ करता हूँ। तुम क्या करोगे? मेरे पास एक खास चीज है, वो है ऑनेस्टी बीम। क्या ऑनेस्टी बीम? हाँ, ये एक मॉडर्न लाइट डिटेक्टर है, देखो। हाँ, क्या मैं ये बटन दबाऊं? तुम भुलक्कड़ हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें वापस नहीं दिया है। गलती तुम्हारी हो सकती है, पर क्योंकि मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इसलिए मैं ही बाइनोकुलर्स ढूंढता हूँ। तुम इससे ज्यादा सच नहीं बोल सकते। मैंने ये क्या कह दिया? भूल जाओ, मैं इसके साथ मोटोयामा से सच बुलवाऊंगा। हे नोबिता, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरी दूरबीन मिली या नहीं? मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। यही उम्मीद है। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें शाम तक का वक्त देता हूँ। थैंक्स, बाय। दूरबीन नहीं दे पाए तो उसके पैसे तो लौटा ही देना, वो बहुत महंगी दूरबीन है, सुना क्या? मोटोयामा, बाहर आओ। क्या मुसीबत है? मोटोयामा, बेटे नोबिता मिलने आया है तुमसे। उसे कहना मैं नहीं हूँ। क्यों? क्या हो गया? तुम्हें पता है मामा, अगर मैं उसके साथ खेलूंगा तो मैं भी उसी की तरह आलसी बन जाऊंगा। अच्छा ठीक है। बच गया। अभी तो यही था, कुछ देर पहले, पर पता नहीं कहाँ चला गया। वो घर में नहीं है। जब वो घर आएगा, क्या आप उसे बता देंगी कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ? हाँ जरूर। गुड बाय। मुझे पता है, सच पता लगने से पहले तो शाम हो जाएगी। नोबिता, हमें मोटोयामा को किसी भी तरह ढूंढना होगा। क्या तुमने मोटोयामा को देखा है? आज तो नहीं देखा। ठीक है। बढ़ते रहो आगे, पीछे कभी मत देखो। मैं क्या करूं डोरेमोन? करना क्या है, शायद मोटोयामा वहीं बैठा होगा। गाना चलो सुनो देखते मेरा, हैं। पर जियान तुम मुझे बढ़ते रहोगे अपना बेसुरा गाना हमेशा सुनाएगा। आगे। तुम्हारे पास ये कहने का टाइम नहीं है, मेरा जल्दी गाना। करो वरना सूरज डूब जाएगा, समझे? मुझे पता भी है। देखोगे, सुनोगे तुम मेरा गाना, तुम्हें वो पसंद आएगा। क्या कहते हो तुम लोग, सुन के मेरा ये गाना मोटोयामा को देखा है? नहीं, सबको मैंने नहीं पसंद देखा। आएगा। जियान, क्या मेरा तुमने यूं मोटोयामा को देखा है? सब मेरे गाने को एंजॉय कर रहे हैं और तुम बीच में Sorry, क्यों आ जियान। रहे हो? उन्होंने मुझे गाना गाने के लिए फोर्स किया है और मैं उनके लिए गा रहा हूँ। ये जियान की आवाज कितनी सुरीली है ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें तो सिंगर बनना चाहिए। देखा, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ।
क्या तुम मेरा गाना सुनने के लिए रुकोगे? फिर भी मैं एक बार मोटोयामा से बात करना चाहता हूँ। वो यहाँ नहीं है। जल्दी तुम उसे ढूंढ लो ताकि फिर तुम मेरा गाना सुन सको। यान, चलो। मैं अपना गाना वापस शुरू करता हूँ। वो पास था, हमें बस जान ने रोक लिया, वरना हम उसे पकड़ लेते। क्यों? हाँ, मैं वो गाना सुनने के बाद पूरी रात सो नहीं सकूंगा। नोबिता, मेरी दूरबीन कहाँ है? पर मोटोयामा इधर नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने वो दूरबीन तुम्हें दी थी, याद है ना? मुझे पता है। ओह, शिजुका आ गई। शिजुका, क्या तुमने मोटोयामा को कहीं देखा है? मोटोयामा? वो तो सुबह से घर पर है। क्या घर पर? हाँ, घर पर। मैं अभी उससे बुक लेके आई हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके, बाय नोबिता और डोरेमोन। बाय सुनियो। क्या तुमने अच्छी तरह ढूंढा था? हाँ, ढूंढा। ओह, तो ये बात है। मोटोयामा तुमसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए उसने झूठ बोला। वो लड़का वो हमसे मिलने के लिए मना कर देगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से कुछ करो। मिसेस मोटोयामा, आप भी कितनी मजाकिया हैं। ओह नो, मुझे तो जलन होती है। आपका बेटा कितना इंटेलिजेंट है। ओह नहीं, मैंने तो सुना है कि आपका बेटा सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है। आप भी ना बस कीजिए। मॉम, आप यहाँ हो? सुनियो, क्या बात है? मोटोयामा कहाँ पर है? वो तो घर में है। तुम जाकर उसके साथ खेलो बेटा। ठीक है, मैं जाकर उसके साथ खेलता हूँ। हे, अंदर जा रहा हूँ। हमें अंदर जाना है। ये नोबी का बेटा है। आपको एक बात बताऊं, मेरा बेटा मोटोयामा इसके साथ बिल्कुल भी खेलना पसंद नहीं करता है। ओह अच्छा, मतलब ये लड़का ठीक नहीं है। मोटोयामा, हाँ, हाँ। सुनियो की दूरबीन उसे वापस करो, अभी इसी वक्त। मेरे पास किसी की कोई दूरबीन नहीं है। मैंने तुम्हें वो वापस कर दी थी, समझे? तुमने नहीं दी। मैंने की थी। मैं तुमसे आज सच बुलवा कर ही रहूंगा। मैं सच बताता हूँ। मैंने दूरबीन तोड़ दी। क्या? मैं पैसे नहीं देना चाहता था। ये झूठ बोल रहा है। ऑनेस्टी बीम की शक्ति बढ़ाओ अभी। बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। मुझे माफ कर दो सुनियो, वो दूरबीन मेरे ही पास है। सुनियो, क्या तुमने सुन लिया? वो दूरबीन ना तो महंगी है और ना ही स्विट्जरलैंड की है। वो तो एक मामूली दूरबीन है जो मुझे मुफ्त में मिली थी। मैंने तुमसे झूठ बोला था नोबिता। सुनियो मेरे दोस्त। मोटोयामा। दोनों एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के। चलो, आखिर मामला सुलझ गया। हाँ? हाँ? तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की? मैंने सुना है तुम्हारा बेटा झूठा है। मैंने सुना है तुम्हारा बेटा बदतमीज है। उसे हमेशा डांट पड़ती है और उसे हमेशा क्लास से बाहर निकाला जाता है। हाँ? ये तो ऑनेस्टी बीम का असर हो रहा है। इसका मतलब मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरा गाना बहुत अबे तू गाता या रोता है। मैं और बर्दाश्त सुन नहीं कर लो सकता। तुम एक बार, गाना बंद कर, बंद सुनोगे करो। फिर अबे गधे बार इकट्ठे हो बार। जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाने के बारे में ऐसा कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आगे गेंडे की धुलाई कर दो। मारो उसे। मारो उसे, कान पका के रख दिया। रिमोट, लगता है हमें देर हो गई है। क्या करें? ऑनेस्टी बीम को रोकने वाली मशीन अभी तक नहीं बनी है। ये तो प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप तो इतनी सुंदर लगती हैं कि क्या बताऊं। हाँ? मेकअप तो किया मत करो, मोटी भैंस लगती हो। हाँ? इस भद्दे से मोटे चेहरे पर तो कुछ भी नहीं जचेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो सर्कस की रिटायर्ड बंदरिया लगती हो। बदसूरत मोटे। जरा सुनिए, मुझे अपने पालतू कुत्ते के लिए थोड़ा सा चिकन लीवर चाहिए। मिलेगा क्या? अभी 200 ग्राम चिकन लीवर देता हूँ। हाँ? बहन जी, आपने तो कहा था कि ये आपको आपके पालतू कुत्ते के लिए चाहिए, लेकिन इसे तो आप अपने डिनर के लिए ले जा रही हैं। तुमने मुझसे ऐसी बात की? अरे
वाह, ये पेंटिंग तो बहुत ही खूबसूरत है। अरे ये पेंटिंग तो स्कूल का कोई छोटा सा बच्चा भी बना लेगा। इस पेंटिंग को बनाकर तुम खुद को बहुत बड़ा कलाकार समझते हो। अच्छा तो ये छोटे बच्चे की ड्राइंग है। ये ले। अब हम क्या करें डोरेमोन? इस ऑनेस्टी बीइंग की वजह से तो मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हम कुछ नहीं कर सकते नोबिता। तुम कितने गैर जिम्मेदार हो डोरेमोन। कोई बात नहीं, एक बार ऑनेस्टी बीम सबसे सच उगलवा दे तो सब अपने आप सच बोलने लगेंगे। क्यों, ठीक है ना? पक्का? हाँ। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये सारी दुनिया झूठे लोगों से भरी हुई है। तुमने तो ये बात कह दी, पर तुम्हारे बारे में क्या नोबिता? तुम कंजू हो, तुम तगड़ो, तुम नाते नहीं हो, तुमसे बात आ रही है।